अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे कि पेपर स्कीम जो होती है ये किस तरह काम करती है, क्या इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके दिल में ये, उनके जहन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम उस चैप्टर को छोड़ दें और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ये असल में पेपर से तकरीबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले, तकरीबन इतनी पहले जो होती है वो आ जाती है। और वो कैसे आती है डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड में जो लोग पेपर बनाते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं, पेपर सेटर, वो इस चीज़ को लीक करते हैं। और वो लीक यानी कि इसमें कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ ये बताते हैं कि पहले चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। अब वो ये नहीं बताते कि कौन सा लॉन्ग आएगा, ठीक है, और किस टाइप का लॉन्ग होएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, एग्जाम्पल्स आएगी या थ्योरी आएगी, जो ये चीज़ नहीं बताई जाती। जस्ट ये बताया जाता है कि पहले और दूसरे चैप्टर को मिला के एक लॉन्ग हमने बनाया है, तो उसमें से लॉन्ग आएगा, उसकी तैयारी करवाएं, ठीक है। तो ये जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब की पेयरिंग स्कीम जो होती है एक जैसी होती है। अब पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ये सब की पेयरिंग स्कीम एक जैसी। हाँ, इसमें फ़र्क आ जा सकता है, किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल आ गया है उसी में से, और किसी में थ्योरी आ सकती है। अब रावलपिंडी बोर्ड में केमिस्ट्री में पिछले 3 सालों से शाम के वक्त जो पेपर है, शाम के वक्त का, उसमें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स आ रहा है, यानी कि एग्जाम्पल टाइप आ रही है, मोल्स मालूम करने, मालिक्यूल जो भी एक्सेट्रा हैं, ठीक है, एग्जाम्पल उनसे रिलेटेड आ रही है। तो अब देखिए वो ये कहें कि हमारा स्कीम के मुताबिक नहीं है, उनका स्कीम के मुताबिक ही आया है, पहले चैप्टर में से ही आया है। हाँ, ये नहीं कि थ्योरी आई, न्यूमेरिकल, इस बात कोई कंफ्यूजन नहीं थी। यानी कि उस चैप्टर को आप इस तरह ना छोड़ दें कि ये छोड़ रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह ना छोड़ें। स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर्स हैं वो सही से करें। तो ये कभी भी, यानी कि मेरे अब देख 4 से 5 साल अब इस शोबे में हो गए हैं, साथ मेरे काम करते हुए, ठीक है, तो कभी भी मैंने स्कीम को चेंज होती हुई नहीं देखा। हाँ, ऑथेंटिक जो स्कीम होती है, जो रियल स्कीम होती है, यानी कि पिछले कहीं 2019 की आपने उठा ली, उसका पेपर, बोर्ड का पेपर आपने देख लिया 2019 का, ठीक है, तो वो और इसके साथ नहीं मिल रही 2020 की, तो आप कहें कि ये तो सर और पेपर आ गया, ठीक है। अब 2023 की जो नई स्कीम होती है, अब देखें 2022 में भी स्कीम थोड़ी सी बदल हुई थी, 2021 तक वही रही थी, 2022 में भी थोड़ी तब्दीली हुई। केमिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, 7वें 8वें में से लॉन्ग आ गया था 22 में से। उन्होंने पहले कहा था कि 7वें और 8वें चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, और 7वें 8वें में से लॉन्ग आया। हालांकि उससे पहले 6ठे और 7वें में से आता था। अब इस दफ़ा फिर 6ठे और 7वें की स्कीम है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इस दफ़ा फिर 6ठे और 7वें में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये स्कीम से हट के पेपर बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी उनसे टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है किसी एक बोर्ड में, कभी कभार, क्या पता कभी हुई भी हो। तो बहरहाल बाकी जो है स्कीम से हट के पेपर नहीं होता। और स्कीम वाले कभी आपको ये बताते नहीं। अब देखें स्कीम वाले क्या बताते हैं आपको, स्कीम वाले यही बताते हैं कि मैथ का जो है 9th के आपने पेपर भी दिए, 12 और 16 की थ्योरम कीजिए। तो देखिए हमने 12 और 16 की थ्योरम आया है ना, किसी और चैप्टर में से थ्योरम नहीं आया, कोई 13 में से नहीं आया, कोई कहीं 12 में से कोई चीज़ नहीं आई, 11 में से कोई चीज़ नहीं आई, 10 में से कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है। तो जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था वैसे ही थ्योरम आया है ना, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन का बनाया हुआ था वो उसी तरह ही आया हुआ है ना। तो आप इसके मुताबिक तैयारी करें, इसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, अगर आपको रिस्की लगता है, अगर आप समझते हैं कि उसमें लॉन्ग आए फिर मैं क्या करूँगा, तो अगर रिस्क लेना है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। एक्स्ट्रा मीन, अब केमिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर कॉम्बिनेशन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, फिर चौथे और 5वें का है, दूसरा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप बेहतर है 7वें और 6ठे की भी तैयारी कर लें, यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करके जाएं। उन 3 में से जो है 2 इंशाल्लाह आपके पक्के हो जाएंगे, नहीं तो 2 की तैयारी करके जाएं तब भी ठीक हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही करवाता हूँ, पिछले 3 सालों से लगातार ऐसे ही करवा रहा हूँ, और इसी तरह पेपर आता है। तो ये जो पेयरिंग स्कीम होती है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही स्कीम होती है, ये बिल्कुल सही चीज़ होती है, इसको आप फॉलो किए करें। इसी के मुताबिक जितने भी लोग हैं वो सारे इसको फॉलो करते हैं। हाँ, वैसे आप एक चैप्टर को आप समझते हैं कि नहीं भाई मैंने इसको पढ़ना है, इसको सही से समझना है, इसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो उसको मैं छोड़ नहीं रहा, उसको भी मैं करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन के, यानी कि उनको भी पढ़ूंगा। तो हाँ, उस तरह आप पढ़ सकते हैं, वो को ना छोड़ें, यानी कि जिस तरह तीसरा चैप्टर है आप वैसे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम, यानी कि 99% कन्फर्म स्कीम है कि ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल भी किसी का दिमाग ख़राब हो, क्या पता आखिर गलती हो, टेक्निकल से गलती हो जाए तो वो उसमें से बना ले, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले और दूसरे में से ही लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा। तो आप लोग इस पेयरिंग स्कीम को तैयार किया करें।
इंशाल्लाह इसी के मुताबिक पेपर आएगा और इंशाल्लाह अच्छे नंबर आप लेने की कोशिश कीजिए। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं हम सब, और जितने भी स्कूल वाले बाकी भी स्कूल्स के लोग हैं, वो सब पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं, उसी के मुताबिक ही पेपर आता है। तो ये पेयरिंग स्कीम से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये रिस्क है कि उस चैप्टर में से लॉन्ग आया, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने रिस्क पे छोड़ रहे तो तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लें, बेहतर यही है। तो नहीं तो आप इस पे है कि ये कोई रिस्क नहीं है। इंशाल्लाह 99% जो है ये कंफर्म स्कीम होती हैं, इसको आप लाजमी जो है फॉलो किया करें। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं और हम लोग भी फॉलो करते हैं। इसी के मुताबिक हम अपने बच्चों को जो है केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की जो है इसी स्कीम के मुताबिक तैयारी करवाते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो बनाने का जो मकसद था वो भी आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।